सड़क सुरक्षा की इस बड़ी मुहिम में सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह अभियान एक कोशिश है सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक बनाने की। यह प्रयास है लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाने का। यह आगाज है लोगों का सफर और बेहतर और हमारी सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का। और जैसा कि कहा जाता है, हर बड़े बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटी कोशिश से। इस कोशिश में हमारे साथ हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और अमिताभ बच्चन जी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड एंड मेक इट अ बेटर प्लेस। इट इज इन आवर हैंड्स टू मेक अ डिफरेंस। यानी दुनिया को बदलने की शक्ति हमारे ही हाथों में मौजूद है। कोशिश कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर लगन के साथ की जाए तो एक दिन बड़ा असर ज़रूर दिखाती है। अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी छोटी छोटी कोशिशों की बदौलत लोगों को बदलाव का संदेश मिला है। वो बदलाव जिससे सड़कें सुरक्षित बनेंगी, वो बदलाव जिससे लोगों की जान बचेगी। इन लोगों ने सड़क हादसों में किसी अपने को खोया है। अब इनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि किसी और परिवार को ऐसा दुख न देखना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं जुवेनाइल ड्राइविंग की और इसके बेहद खतरनाक नतीजों की। कम उम्र के कई बच्चे अपने माँ बाप से गाड़ी चलाने की जिद करते हैं। कई माँ बाप उनकी ये जिद पूरी भी कर देते हैं और नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है उन्हें इसका शायद अंदाजा भी नहीं होता। किसी माँ बाप के ऐसे ही किसी गलत फैसले का शिकार हुई शिल्पा के संघर्ष को देखते हैं और फिर बात करेंगे उनकी शानदार कोशिश की। जिंदगी में किसी अपने को गंवाने से बड़ी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपका वो अपना किसी दूसरे की नासमझी की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे तो वो वजह खुद में ही एक तकलीफ़ बन जाती है। मेरा नाम शिल्पा मित्तल है और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। 4 अप्रैल 2016 को एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने एक हाई स्पीड मर्सिडीज़ कार से मेरे भाई का एक्सीडेंट किया और उसकी उसी दिन डेथ हो गई। इसके लिए मैं उस लड़के को तो मानती ही हूँ, बट आई थिंक उसके पेरेंट्स को ज़्यादा जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों की ज़िद के आगे अपनी चाबियाँ दे दी गाड़ी की। हम बहुत इजीली सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ सोसाइटी। जो जुवेनाइल लॉ बने हैं फॉर अंडर एज ड्राइविंग, आई थिंक उनको और स्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पीपल आर गेटिंग अवे विद मर्डर। मेरा ये मानना है कि अपराध करने वालों को उनकी उम्र देख के नहीं, उनका अपराध देख के उन्हें सज़ा देनी चाहिए। सब जानते हैं कि 18 साल के कम उम्र में लोगों का गाड़ी चलाना जो है वो गैर कानूनी है। फिर भी माँ बाप आखिर क्या सोचकर अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी थमा देते हैं। बात करते हैं खुद शिल्पा जी से, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा शिल्पा मित्तल जी को। शिल्पा जी, आप ये लड़ाई अब भी लड़ रही हैं। क्या देखा आपने इस वक्त में अपने साथ जो हुआ उसके बाद? क्या लोगों के बिहेवियर में बदलाव आया? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। यस, मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव आया है एंड थैंक्स टू सर। इन्होंने काफ़ी कुछ किया है अभी जुवेनाइल केसेस पे एंड द लॉ के ऊपर। बट आई पर्सनली फील कि ये सिर्फ लॉ का काम नहीं है। गाड़ी लॉ नहीं चला रहा था, गाड़ी हम में से कोई एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा चला रहा था। तो लॉ तो एग्जिस्ट करता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग हैं, तो हमें भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हम इसको बहुत कैजुअल लेते हैं। आई थिंक जो कैजुअल अप्रोच है लॉ को लेकर, एक लाइफ को लेकर, आई पर्सनली फील कि जस्ट टेक अ मोमेंट, think about the most loved person that you have
आपको जो सबसे प्यारा इंसान है, और नेक्स्ट मोमेंट आप सोचिए कि वो आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। आप उनसे कभी बाय नहीं कह पाएंगे, आप उनसे कभी कुछ कह नहीं पाएंगे। यू नो, इफ़ आई थिंक इफ़ पीपल न्यू द रिपरकशन कि आपके एक क्षण में आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने का ताकत रखती है। अगर आपको पता होता कि आपका एक एक्शन किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद लॉ को इस तरह ना तोड़ें। अगर आप सोचें कि ये ना करेंगे तो आप किसी की शायद जान बचा सकते हैं। मेरा भाई ज़िंदा होता अगर वो 17 साल का बच्चा उस दिन गाड़ी नहीं चला रहा होता। तो मुझे लगता है कि वह हमारी पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। लॉ तो हमारे लिए ही बने हैं ना, हम ही लोगों ने बनाए हैं और हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो आपको अगर बताना पड़ रहा है बार बार लोगों को कि ये आप मत करिए क्योंकि ये गलत है, आई थिंक ये पर्सनली हमें एज अ सोसाइटी एट लार्ज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम भी बहुत जगह गलत हैं और हमें ये नहीं करना है। आपने वो देखा कि वो लड़का क्यों गाड़ी चला रहा था, उस चीज़ को स्टडी किया? हाँ जी, मुझे जैसे मैंने इस बारे में पता किया तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लड़का 11 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा था। तो अगर कोई 11 साल की उम्र से गाड़ी चलाते वक्त अगर लॉ के आंखों से बच गया है और सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट किया हुआ है तभी वो चला रहा है, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं। जैसे अगर आपकी मदर्स हैं वो कहती हैं कि ओह ये तो बहुत कन्वीनियंट है कि ड्राइवर नहीं है तो चलो बेटा गाड़ी चला रहा है, एंड इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि देखो कितना छोटा लड़का है, गाड़ी भी चला लेता है। आप ये नहीं बोलते हो इट्स सच अ शेमफुल थिंग। आप एक 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाना और एक गन को देना एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है इससे किसी की जान जा सकती है। आपको उसको इक्वली डेंजरस लेना पड़ेगा। तो वो क्योंकि वो नहीं है और हम सोसाइटी में ओके हो चुके हैं कि गाड़ी चलाना हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम लोग करेक्ट नहीं जा रहे हैं। हमें अपनी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है फॉर द रोड्स टू बी सेफर। द रिपरकशन हमें सबको इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट मेरे भाई का नहीं हुआ है, उस वक्त कोई भी हो सकता था। इनफैक्ट आपको रिपरकशन जब तक नहीं दिखाई देंगे मुझे नहीं लगता लोगों को एट लार्ज समझ में आएगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं। शिल्पा से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे अगले मेहमान से, सविता भट्टी। सविता भट्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनके पति जसपाल भट्टी मशहूर एक्टर और कॉमेडियन थे। 2012 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। दुनिया को हंसाने वाली सविता जी ने अपनी खुद की जिंदगी में आई इस मुसीबत से हार नहीं मानी। इन्होंने अपने गम को दरकिनार करते हुए सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। सड़क दुर्घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? क्या इसके जिम्मेवार सिर्फ कानूनी लापरवाही है या हम सब भी इसके इतने ही जिम्मेवार हैं? जसपाल जी हमेशा समाजी मुद्दों से जुड़े रहे, सो ही वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑन द रोड, और अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हें एक सड़क हादसे में ही खोया। सो 2012 में जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को कांटेक्ट किया कि हम मिलकर कुछ करते हैं टू स्प्रेड दिस मैसेज कि अगर हम सरकार या ट्रैफिक पुलिस को कसूरवार मानते हैं रोड एक्सीडेंट्स के लिए, पर मुझे लगता है कि हमारी जो हिस्सा है वो शायद ज़्यादा है कि हम अपनी वैल्यूज़, हम अपनी एक डिसिप्लिनिंग करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए दोस्तों, हम अपने अपने घर के जसपाल भट्टी को बचाएं। आइए दोस्तों, सड़कों पर सुरक्षित रहें। स्वागत करते हैं सविता